आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर इंजन लगा होता है, बड़ा पावरफुल इंजन होता है, और उसमें हैंड ब्रेक भी लगा होता है। अब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हम कार को स्पीड दे रहे हैं तो कार आगे नहीं बढ़ेगी, हैंड ब्रेक रोक रहा है उसको। ऐसे मन अगर संसार में चिपका रहा और हम कहीं से कहीं चले जाएं और मन हमारा विषय वासना का ही चिंतन कर रहा है, तो हम आध्यात्मिक रूप से कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। महात्मा बुद्ध भी जब साधना कर रहे थे तो उनके ध्यान में मारा आता है, तृष्णा वासना, ये मन के बंधन आते हैं और उनको यही समझाते हैं कि शरीर तुम्हारा निर्बल हो गया, मन तो तुम्हारा पुष्ट है। भर्तहरि के समय में कालो ना याता वह में याता, तृष्णा ना जीर्णम वह में जीर्णम, तपो न तपता वह में तपता, भोगो ना भुगता वह में भुगता। वो भी यही कहता है कि हम सोचते हैं कि हमने भोगों को भोग डाला है, पर भोगों ने हमें भोग दिया। हम समझते हैं तृष्णा को हमने समाप्त कर डाला, पर तृष्णा ने हमें समाप्त कर दिया है। हमने तपस्या कर डाली, पर तप ने हमें तपा डाला है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। आपने देखा होगा कि हवाई जहाजों में एक कंपस लगा होता है और कंपस की सुई अगर बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दी जाए, विद नो ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रुकावट के अगर उसको घूमने दिया जाए, तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करती है, उसकी दिशा वैसी हो जाती है। उससे जहाज चलाने वाले को पता चल जाता है मेरी दिशा कौन सी है। तो भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अगर ये सारे बंधनों से मुक्त हो गया तो ये ईश्वर की तरफ पॉइंट करेगा। और पायलट के लिए, वायुयान चालक के लिए ये निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा, निकलने का रास्ता बता देगा। और अगर ये किसी चीज में फंस गया तो उल्टा रास्ता बता के भटका देगा। लॉजिकली भी इसको हम देखें तो समझ में आता है। और इससे अगर ध्यान हो गया, साधना हो गई, तो मुक्ति का कारण बन गया।